हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सीखा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ग समीकरण को दो विधि से हल किए थे, एक गुणनखंड विधि से और एक पूर्ण वर्ग विधि से। तो आइए आज हम लोग वर्ग समीकरण को और एक विधि श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सूत्र विधि क्या है या सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं। तो सूत्र विधि को श्रीधराचार्य ने दिया था वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ श्रीधराचार्य जो गणितज्ञ थे, वर्ग समीकरण को हल करने का जो सूत्र दिया था उनके बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए श्रीधराचार्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया गया है। जैसे भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य एक चर वाले द्विघात वर्ग समीकरण को हल करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ थे। तो वर्ग समीकरण को हल करने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? श्रीधराचार्य थे। तो उन्होंने अंकगणित, ज्यामिति, वर्गमूल तथा घनमूल इत्यादि क्षेत्रों में भी कार्य किया था। तो ब्रह्मगुप्त एवं भास्कराचार्य के बीच के काल में श्रीधराचार्य सर्वमान्य गणितज्ञ थे। श्रीधराचार्य के बारे में कहा गया है कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण के हिमालय पर्वत तक और पूर्व तथा पश्चिम में समुद्र की सीमा तक श्रीधराचार्य की तुलना का कोई गणितज्ञ नहीं कर रहा है। उन्होंने वर्ग समीकरण के लिए निम्न सूत्र दिए। तो सूत्र है उनका चतुराहत वर्ग समय रूपे पक्षद्वयम गुण्यते अव्यक्त वर्गम पूर्णरूपयुक्तो पक्षोक्तो मूलम। तो ये है उनके जो सूत्र है। तो आइए देखते हैं आगे। पाटी गणित एवं गणित के इतिहास से लेखक वेणुगोपाल एवं डॉक्टर हेरर। तो ये था श्रीधराचार्य के बारे में। तो आइए देखते हैं वर्ग समीकरण को हल करना। तो वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र, तो वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र है द्विघात वर्ग समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात वर्ग समीकरण का मानक रूप तो आप लोगों को पता ही होगा, तो यहाँ फिर से बताया गया है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं और a ≠ 0, यानी कि a किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर में। तो x² के गुणांक से समीकरण में भाग करने पर, यानी कि x² का जो गुणांक a है से भाग करने पर, यानी कि पूरे मानक समीकरण को भाग दे रहे हैं किससे? x² का जो गुणांक a है उससे, a से। तो a से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर a कट जाएगा तो क्या बचेगा? x²। और इसमें क्या हो जाएगा? b/a हो जाएगा। b/a × x + c/a = 0। ये हो गया। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x² + b/ax = -c/a। तो इसमें x नहीं था तो इसको उधर पक्षांतर कर दिए हैं राइट साइड में। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है x² + 2b/2a = x। तो जो x वाले गुणांक के पद में क्या कर दिए हैं? 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिए हैं, = -c/a।
तो क्या होगा 2x के गुणांक का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। किसका 2x का गुणांक कौन है, b/2a का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ दे रहे हैं। तो x² + 2 b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू -c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। प्लस कर दिए किसको, 2x का गुणांक, ये 2x है का गुणांक b/2a को वर्ग करके दोनों पक्षों में प्लस कर दिए। तो अब ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला के रूप में व्यवस्थित हो गया, किसमें a + b का होल स्क्वायर के रूप में। तो a की जगह क्या है, यहाँ पर x है, अब b की जगह क्या है, b/2a है। तो क्या हो जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -c/a प्लस b²/4a²। तो इसका वर्ग हटा दिए तो क्या हो जाएगा, b² आ गया और 2 का स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर लगेगा, इसमें भी स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 और a² का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड को वैसे ही रहने दिए हैं। अब राइट हैंड में क्या कर दिए हैं, इनका लसा ले लिए हैं। तो लसा क्या आता है, अधिकतम जो घात रहता है वही आता है, यानी a और a² का लसा a² आएगा और 4 का 4। तो ये लसा है, इसको भाग दे दिए किससे, a से, इस वाले से, तो a के बचेगा और 4 आएगा, यानी कि भागफल क्या आएगा 4a। तो 4a का मल्टीप्लाई -c से कर दिए तो क्या आ गया, -4ac और यहाँ पर b²। तो ये हो जाएगा। फिर x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² को पहले लिख दिए हैं और -4ac को बाद में अपॉन 4a²। तो यहाँ से फिर वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे तरफ वर्गमूल लग जाता है। तो वर्गमूल लेने पर तो ये प्लस माइनस यहाँ से वर्ग हट जाएगा, तो b² - 4ac/4a²। अब यहाँ से x + b/a इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, 2a आएगा, 4 का वर्गमूल 2 और a² का ये आ जाएगा। और यहाँ से बाहर नहीं आएगा ये, तो उसको वर्गमूल के अंदर ही रखे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/2a प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ से दोनों दो पद b/2a प्लस माइनस √b² - 4ac/2a है, दोनों का हर बराबर है इसलिए उसको एक है हर में लिखेंगे, यानी कि लासा लेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा। तो क्या बचेगा यहाँ -b प्लस माइनस √b² - 4ac। तो यही जो है सूत्र है वर्ग समीकरण को हल करने का। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये याद रखेंगे, ये सूत्र है। यहाँ से x का मान निकल लेगा, यानी कि वर्ग समीकरण हल करना अर्थात क्या होता है, जो दिए गए समीकरण में अचर पद चर पद जो भी रहेगा x y z उनका मान निकाल लेते हैं इसमें a b c का मान रख कर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए अब वर्ग समीकरण हल करते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ग समीकरण। तो उदाहरण नंबर 16 है, वर्ग समीकरण x - 1 पहले ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1 इज इक्वल टू -2 को हल कीजिए। तो पहले तो ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो हल x - 1 पहले ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 2x - 1 इज इक्वल टू -2। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो ब्रैकेट हटा देते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का 2x - 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसी तरीके से -1 का भी इन दोनों से होगा। x का 2x से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2x² आएगा।
फिर x का -1 से क्या आएगा, -x आएगा। फिर -1 का 2x से तो माइनस का 2x। फिर -1 मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा। फिर इसको आगे सरल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x², यानी कि x² वाला पद एक ही जगह है तो ये लिख दिए। अब x वाला दो जगह था और दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, तो माइनस का 3x ये हो जाएगा। और ये +1 और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो उदाहरण नंबर 16 क्या था, x-1 और 2x-1 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, तो 0 रहेगा -2 के जगह। तो अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो इधर का दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया है, तो इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों को वर्ग समीकरण क्या मिल गया है, 2x² - 3x + 1। अब इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, मानक वर्ग समीकरण में। तो समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो किससे कर देंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो करने पर a यानी कि किसका, x² का गुणा, तो क्या है यहाँ पर 2 है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। और b इज इक्वल टू x का गुणा क्या है, -3 है, तो -3। और c यानी कि अचर पद क्या है, +1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा, इतना समझ गए। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सूत्र जो है हम लोग का वर्ग समीकरण को हल करने का, उसमें रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो सूत्र x इज इक्वल टू क्या होता है, -b ± √b² - 4ac। तो ये है फॉर्मूला अपॉन 2a में रखने पर, मान रख देंगे, मान रखने पर, तो मान रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा b का मान कितना है हम लोग का, -3 है, तो -3 रख देते हैं। तो माइनस पहले से है, फिर -3 था तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे इस तरीके से, फिर प्लस माइनस b² यानी कि किसका स्क्वायर, -3 का, तो -3 का होल स्क्वायर -4a का मान है 2 तो मल्टीप्लाई 2, और c का मान है 1 तो मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2a, 2 × 1, तो ये हो जाएगा। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि 3 आएगा प्लस में, फिर प्लस माइनस। अब अंदर वाले को सरल कर देंगे तो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर लगता है तो प्लस आता है, और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, तो क्या आ जाएगा, -8 ये हो जाएगा अपॉन 2a, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 1 से तो 2 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3
प्लस माइनस यहाँ से माइनस कर देंगे 9 में 8 तो क्या आएगा 1 आएगा अपॉन 2। तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा ए का मान क्या था 2 था तो यहाँ 1 रख दिए थे तो 2 आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर क्या रखेंगे ए का वैल्यू कितना था 2 था यहाँ, तो हम लोग क्या रख दिए थे 1, तो 2 रखेंगे। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 तो नीचे क्या आएगा 4। अब यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 4 ये आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 आएगा, 4 अपॉन 4 तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा। और उसी तरीके से माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 में 1 माइनस 2 आएगा 2 अपॉन 4। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो हम लोग को दो मान मिला x का, एक मान क्या मिला 1 और दूसरा मान 1/2। तो यही समीकरण के हल है। तो आता है x इज इक्वल टू 1 और 1/2 समीकरण के हल है। तो इस तरीके से सूत्र विधि से हल करना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो करके देखे में दिया गया है निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल करें। तो चलिए फिर से मैं एक बार बताता हूँ वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करना, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए करके देखें। मैं पहला क्वेश्चन को बता रहा हूँ फिर से एक बार सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को हल करना। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है पहला 3x² माइनस 2x प्लस 2 तो ये है। तो इसको हल करते हैं। चलिए तो दिया गया समीकरण है ये 3x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 की तुलना हम लोग किससे कर देंगे मानक वर्ग समीकरण से, की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर तो कर देंगे। तो a का मान क्या है x² का गुणांक रहता है। तो यहाँ पर क्या है x² का गुणांक 3 है तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 और c इज इक्वल टू 2। तो ये 2 है, यहाँ पर अचर पद को लेते हैं c, यहाँ पर ये 2। तो इतना समझ गए। अब इसको सूत्र में रख देंगे। तो सूत्र क्या है हम लोग का x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a ये सूत्र है। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए रख देते हैं a b और c का मान इसमें से तो रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का
बी का मान क्या है -2, तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस, फिर -2 प्लस माइनस, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा b² यानी कि -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4ac, तो माइनस कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई ए का मान क्या है 3 है, फिर मल्टीप्लाई सी का मान क्या है 2 है, ये हो जाएगा अपॉन 2 ए का मान क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो सरल कर देते हैं इसको, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगा यानी कि प्लस में 2, फिर प्लस माइनस, अंदर का सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो माइनस का 24, और नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 आ जाएगा, तो 2 प्लस माइनस यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 20 आएगा, तो माइनस का 20 अपॉन 6, ये हो जाएगा। इतना समझ गए। अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देते हैं, 2 का 2 प्लस माइनस -20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -5 ऐसा लिख सकते हैं अपॉन 6, ये हो जाएगा इज इक्वल टू फिर से 2 प्लस माइनस, तो 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 आएगा, तो ये 2 अंदर क्या बचेगा -5, तो उसको लिख देते हैं -5 अपॉन 6। अब यहाँ पर 2 है पहले पद में और दूसरे पद में भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा अंदर में यहाँ पर 1, फिर प्लस माइनस यहाँ पर भी 1, और 1 का मल्टीप्लाई इस अंडर रूट -5 से, तो क्या आ जाएगा वही रहेगा, यानी कि यहाँ क्या बचा माइनस का अंडर रूट 5 अपॉन 6, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ से ऐसा कट जाएगा, तो क्या बच गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट -5 अपॉन 3, तो ये है। अब यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या मिला था हम लोग को 1 प्लस माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट -5 अपॉन 3, ये था। तो एक बार यहाँ से प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह, तो पहले प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट -5 अपॉन 3, ये हो जाएगा। और माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में -5 अंडर रूट -5 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर है। तो इस तरीके से बनाना है वर्ग समीकरण सूत्र विधि से, यानी कि वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करना है, तो बन जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए देखते हैं आगे जो है ये आप लोग बना के देख लेंगे दूसरा नंबर। तो चलिए देखते हैं आगे। तो द्विघात या वर्ग समीकरण का विभेदक यानी कि विविक्तकर ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं वर्ग समीकरण का विभेदक या विविक्तकर क्या है। तो द्विघात समीकरण
ए एक्स स्क्वायर यानी कि वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही द्विघात समीकरण का विभेदक या विविक्तकर कहा जाता है। तो विविक्तकर क्या है, जो ये वर्गमूल के अंदर का जो भाग है इसी को विभेदक या विविक्तकर कहते हैं, यानी कि बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac ही द्विघात वर्ग समीकरण के विभेदक कहा जाता है। इसे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाता है, यानी कि विभेदक इज इक्वल टू क्या होता है या d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे विभेदक इसलिए कहा जाता है कि द्विघात समीकरण के दोनों हलों के बीच विभेद करता है, यानी कि विभेद करता है, अलग अलग करता है, या शून्य हो तो दोनों हल बराबर होते हैं। यानी कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान यदि क्या मिले शून्य मिले तो दोनों हल क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आइए कुछ द्विघात समीकरण के विभेदक ज्ञात करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 17 है, वर्ग समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का क्या ज्ञात करना है हम लोग को, विभेदक ज्ञात करना है। तो हल समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए इज इक्वल टू क्या है 4 होगा, और बी एक्स का गुणांक तो यहाँ क्या है -4 होगा, -4 है, और अचर पद क्या है 1 है। अब ये किसका मान होता है सी का, तो सी का मान क्या है 1। तो विभेदक का ये फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें रख देंगे। तो b का मान क्या है -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, या a और c का मान रख दिए, a का मान क्या है 4 और c का मान 1, तो ये रख दिए। तो 4 यानी कि -4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि प्लस में आएगा 16, यहाँ 4 4 जो 16 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 16, और माइनस था तो माइनस, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यह क्या है विभेदक, यानी कि विभेदक क्या मिला हम लोग को 0। तो वर्ग समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का विभेदक क्या है 0 है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं और एक उदाहरण नंबर 18। तो उदाहरण नंबर 18 है, वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका विभेदक क्या आएगा। तो उदाहरण नंबर 18 यानी कि 18 क्या था हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये समीकरण है हम लोग का, यानी कि लिख देते हैं समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की तुलना हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे हैं विभेदक निकालना है हम लोगों को, की तुलना मानक वर्ग समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये मानक वर्ग समीकरण होता है। से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लेते हैं तो यहाँ क्या है 2,
और बी एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर 5, तो ये 5 होगा। और सी अचर पद, तो सी इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा। अब सूत्र में रख देंगे, तो चूंकि, तो यहाँ लिख देना है इसको, तो चूंकि d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है, इसमें रख देना है। अब हम लोग को इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी का मान क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए का मान क्या है 2, तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और सी का मान 5, तो मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर क्या आएगा, ये सॉरी 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो क्या आ जाएगा माइनस का 40। अब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 15, तो यही हम लोग का आंसर है। तो ये विभेदक है, तो इस तरीके से ज्ञात करना है, विभेदक बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे है उदाहरण नंबर 19, तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों का होमवर्क में क्या रहेगा। आप लोगों का होमवर्क रहेगा करके देखे में निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए में सेकंड नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसको सूत्र विधि से हल करेंगे। ये आप लोगों का पहला होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क देखते हैं। दूसरा होमवर्क रहेगा आप लोगों का निम्नलिखित वर्ग समीकरण के विभेदक ज्ञात कीजिए में पहला और दूसरा, ये 2 क्वेश्चन आप लोग उन लोगों का यहाँ विभेदक से होमवर्क है, यानी कि एक जो है वर्ग समीकरण हल करना और दूसरा जो है विभेदक ज्ञात करना, जिसमें क्वेश्चन नंबर ये 1 और ये 2 ये आप लोग हल करेंगे। तो आज का क्लास यही तक। ओके बाय।